मजदूर बी से 3 गुना कुशल है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, अगर हमें वर्क निकालना हो तो वर्क के लिए क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दोगे तो आपको वर्क निकल के आ जाएगा। अब ये एफिशिएंसी ये तो किसी इंडिविजुअल की हो और टाइम भी इंडिविजुअल का हो, या फिर ये एफिशिएंसी जो है वो किसी कंबाइंड हो और टाइम भी क्या हो, कंबाइंड कंबाइंड दे रखा हो। तो यहाँ पर जो टाइम है वो कंबाइंड दे रखा है, मतलब हमें एफिशिएंसी क्या चाहिए, कंबाइंड चाहिए। तो मजदूर जो ए है, मजदूर बी से 3 गुना कार्यकुशल है, तो बी हम 1 मान लेते हैं, तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्यकुशल है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी का रेशियो, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। तो ये कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, कंबाइंड पर टाइम भी दे रखा है, तो हमारे पास वर्क निकल के आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 4, और ये टाइम कितना है, 18। तो टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ जाएगा 72। अब ये 72 जो वर्क है वो पूछा गया है कि ए अकेले कितने देर में करेगा। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 3। तो इस 72 को, ये टाइम बराबर कितना हो जाएगा, ए टाइम कितना लेगा, 72 को वर्क को ए को 3 की एफिशिएंसी से करने में कितने दिन लगेंगे, 24 या 72, 24 डेज। ओके, तो यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से 3 गुना अधिक कुशल है तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, यहाँ पर एक कार्य को ए प्लस बी अगर करें एक साथ मिलकर तो वो 12 दिन में इस कार्य को फिनिश कर लेंगे। वहीं पर इसी कार्य को अगर बी प्लस सी मिलकर करें तो वो 18 दिन लेंगे इस कार्य को पूरा करने में। तो यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 36, और यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 या 36, 3, और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। ओके, अब हमारे पास एक और कंडीशन दे रखी है कि यदि ए सी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो ए सी से 3 गुना कुशल है, भाई कुछ भी हो सकता है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। देखिए, अगर हम इनकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ए सी से 3 गुना कुशल है ना, तो हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस से क्या कर देंगे, बी माइनस के सी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 2। यहाँ से बी को बी और से उड़ा दो, ए माइनस के सी कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब है, अब ये आपको बताइए कि ए है 3 गुना और सी है आपका, सी का 3 गुना है ए, ये जो वैल्यू दे रखी है ये किसके बराबर होगी, भाई ये 2 टाइम्स होगी ना। भाई ये 3 गुना है और ये 1 होगी वैल्यू, तो ये कितना है, ये वैल्यू जो बची आपकी ये कितनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 मतलब 0.5। तो हमारे पास जो 1 की वैल्यू है वो 0.5 है, और अगर 3 टाइम्स इसका निकाला जाए, इसी का अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो कितना आ जाएगा, 1.5। तो हमारे पास क्या निकल के आ चुका है, ये हमारे पास निकल के आ चुकी है किसकी इफिशियंसी, भाई ए की इफिशियंसी हमारे पास ये आ चुकी है, और सॉरी सी ए की सी की इफिशियंसी हमारे पास ये आ चुकी है, और ए की इफिशियंसी हमारे पास ये आ चुकी है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, भाई 3 दे रखी है। यहाँ से हमारे पास जो ए की एफिशिएंसी वो कितनी है, 1.5 है, तो यहाँ से 1.5 प्लस के बी बराबर कितना है, 3, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5। अब इस कार्य को 36, ये जो 36 कार्य है इसको बी को 1.5 की एफिशिएंसी से करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, भाई 15 दूनी 30 तो वो हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, तो उसे लगेंगे कितने, 24 डेज अकेले इस कार्य को करने में।